नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस रोमांचक सफर पर निकलने जा रहे हैं वो हमें समय और अंतरिक्ष के शुरुआत के उस पार ले जाएगा। हम बात करने वाले हैं उस घटना की जिसने हमारे पूरे ब्रह्मांड की नींव रखी, एंड दैट इज बिग बैंग। और हम विशेष तौर पर फोकस करेंगे उसके बाद के पहले 1 मिनट पर। बिग बैंग एक्सप्लोजन के जस्ट 1 मिनट के बाद हमारे इस यूनिवर्स में क्या क्या हुआ, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। भाई वो 60 सेकंड जिनमें अरबों खरबों साल के इतिहास की नींव पड़ी और वो सब कुछ बना जिसे हम आज जानते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बिग बैंग एक विस्फोट था, जैसा कि किसी बम का धमाका होता है जहां चीजें फैलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। यह एक ऐसा घटना था जिसमें तेजी से एक्सपेंशन हुआ। बिग बैंग कोई बम का विस्फोट जैसा फेनोमेनन नहीं है, यह एक एक्सपेंशन है। एक अत्यंत सूक्ष्म, गर्म और सघन बिंदु से, वेरी डेंस पॉइंट से, जिसमें सारा का सारा ब्रह्मांड उस छोटे से बिंदु में समाया हुआ था। और जब ये बिग बैंग फेनोमेनन हुआ, ये अचानक से फैलना शुरू हुआ। तो चलिए विज्ञान के नजरिए से इस पहले मिनट की यात्रा पर चलते हैं। आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस पूरे टाइम को 0 टाइम से स्टार्ट करेंगे और अलग अलग इंटरवल में डिवाइड करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहला 0 से 10⁻⁻38 सेकंड्स का टाइम, इसको प्लैंक टाइम कहा जाता है। पहले तो आप ये समझिए कि ये टाइम कितना छोटा है। जब आप बोलते हैं 1 मिली सेकेंड तो ये एक्चुअली 10⁻³ होता है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 0 से लेके 10⁻38 सेकेंड के बीच का गैप, वेरी 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 स्मॉल प्लैंक टाइम। इस पर्टिकुलर छोटे से इंटरवल में हमारे फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता। हमारी यात्रा शुरू होती है इसी बिंदु से। पूरा यूनिवर्स एक छोटे से पॉइंट के अंदर, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, उसमें कंसंट्रेटेड था। एक्सप्लोजन के बाद यही सिंगुलैरिटी एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। यह छोटा सा बिंदु इतना सघन, इतना गर्म और इतना छोटा था कि आज हमारे पास मौजूद फिजिक्स का कोई भी नियम यहां आकर टूट जाता था। ग्रेविटेशन का नियम, क्वांटम मैकेनिक्स, या आप जिस भी फिजिक्स के लॉ और नियम को जानते हैं, वो सब यहां काम करना बंद कर चुका था। इस समय पूरा का पूरा यूनिवर्स एक अकाल्पनिक रूप से गर्म और डेंस प्लाज्मा की तरह था। यहां एनर्जी और मैटर अलग अलग नहीं था। कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या किसी भी तरह का प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसा कोई भी पार्टिकल सिस्टम में बना नहीं था। सिर्फ एक सूप जैसा एनर्जी और कुछ फंडामेंटल पार्टिकल, जिसमें आप क्वार्क को रख सकते हैं, इधर उधर भाग रहा था। हमारे इस यूनिवर्स का टेम्परेचर उस समय 10⁻32 डिग्री सेंटीग्रेड, एक के बाद 32 जीरोस के आसपास था। यह समय इतना छोटा था कि इसे समझ पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। चलिए अगले इंटरवल में आते हैं, जहां हम लोग 10⁻38 सेकेंड से 10⁻6 सेकेंड तक जो हुआ उसके बारे में सोचेंगे। इस टाइम इंटरवल में द ग्रेटेस्ट सेपरेशन या क्वार्क का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। इस छोटे से समय के अंतराल में ब्रह्मांड तेजी से फैलता है और तेजी से ठंडा भी होता है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई चीजें फैलती है ना, उसका टेम्परेचर गिरता है। जैसे जैसे एनर्जी का लेवल गिरा, वैसे वैसे उस प्रारंभिक सूप जैसी चीजें से अलग अलग चीजें अलग होनी स्टार्ट हो गई। सबसे पहले महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि पूरे यूनिवर्स के फंडामेंटल फोर्सेस एक दूसरे से अलग होने लगे। शुरुआत में ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, सभी एक ही सुपर फोर्स के रूप में जुड़े हुए थे। ब्रह्मांड के फैलने और ठंडा होने के साथ साथ ये फोर्सेस एक दूसरे से सेपरेट होते चले गए। सबसे पहले ग्रेविटेशन अलग हुआ, उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स,
देन वीक न्यूक्लियर फोर्स, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक दूसरे से अलग हुए। इस दौरान एनर्जी ने एक ठोस रूप लेना शुरू किया। आइंस्टाइन के E=mc² सिद्धांत के अनुसार एनर्जी से मास बन सकता है। उस जबरदस्त एनर्जी से क्वार्क और एंटी क्वार्क जोड़े बनने लगे। एनर्जी नाउ कन्वर्टेड इनटू मास। ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में टकराकर फिर से एनर्जी में बदल जाते थे। मतलब एनर्जी मास में बदला और मास फिर से टकरा के एनर्जी में बदल गया। ऐसे तो कभी भी मैटर का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या हुई कि ब्रह्मांड के तेजी से ठंडा होने की वजह से एक छोटी सी गलती हो गई। और वो गलती क्या था जिससे आज हम लोगों का अस्तित्व है, वो समझिए। 10 लाख क्वार्क और एंटी क्वार्क का जो पार्टिकल आपस में कोलाइड कर रहा था, जिससे फिर से मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा था, उसमें से एक क्वार्क बच गया। ये बचा हुआ क्वार्क ही आज मैटर के रूप में पूरे यूनिवर्स में मौजूद है। हम सब की रचना का आधार यही है। इसी को बेरियोजेनेसिस कहते हैं, बेरियोजेनेसिस। इसके तुरंत बाद क्वार्क आपस में जुड़कर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन करने लगे। यही वो छोटा फंडामेंटल पार्टिकल है जो किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होता है, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगला डिस्कशन है हमारा 10⁻⁻⁶ सेकेंड से लेके 1 सेकेंड तक, जिसमें हमारे न्यूट्रिनो फ्री होते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो रेशियो है वो फिक्स होता है। अब तक ब्रह्मांड 1 सेकेंड से भी कम समय का हो चुका था, लेकिन उसका तापमान अभी भी अरबों डिग्री था। इस समय तक ज्यादातर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जल चुके थे, लेकिन एक दिलचस्प घटना घटी। उस समय न्यूट्रिनो नाम के छोटे छोटे लगभग मासलेस पार्टिकल जो हर चीज को पेनिट्रेट करके निकल जाते थे, वो एक दूसरे से डीकपल्ड हो गए। मतलब वो अब मैटर के साथ इंटरैक्ट करना बंद कर चुके थे और ब्रह्मांड में अलग से फ्रीली मूव कर रहे थे। आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि आज भी हर सेकेंड खरबों न्यूट्रॉन हमारे शरीर से गुजर जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। इसी अवधि में, इसी इंटरवल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो तय हुआ। शुरुआत में दोनों का नंबर लगभग बराबर था, बट थोड़ा हल्का होने की वजह से प्रोटॉन का बनना ज्यादा फेवर हुआ। इसलिए अंत में हर एक न्यूट्रॉन एक्सेस में बनने लगा। जब 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन इस तरह से बनते थे तो एक न्यूट्रॉन एक्सेस में बनता था। यह अनुपात आगे चलकर ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम गैस के रेशियो को फिक्स करने वाला था। आइए अब हम लोग थोड़ा इससे आगे निकलते हैं। 1 सेकेंड से 3 सेकेंड तक आखिर हमारे इस यूनिवर्स के फॉर्मेशन में क्या हो रहा था? तो पहला 1 से 3 सेकेंड के बीच हमारा यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस अब इफेक्टिव ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल सकते थे। जब भी यह प्रक्रिया रोकी गई तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक का जो संख्या था, जो नंबर था, वो लगभग कांस्टेंट हो चुका था। एक इंपॉर्टेंट मोड़ तब आया जब न्यूट्रॉन मौजूद होते थे और आगे चलकर यही मौजूद न्यूट्रॉन हीलियम जैसे एलिमेंट्स के फॉर्मेशन को स्टार्ट किए। अगले 3 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक का समय ड्यूटेरियम के बनने और उसके डिस्ट्रॉय होने का कहानी कहता है। अब हमारा यूनिवर्स का तापमान लगभग 1 अरब डिग्री गिर चुका था। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतने धीमे गति से मूव कर रहे थे कि जब वो आपस में टकरा रहे थे तो जुड़कर ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस तैयार हो रहा था। लेकिन यहां एक समस्या आई। उस समय ब्रह्मांड में, उस समय हमारे यूनिवर्स में फोटॉन्स, जिसको आप लाइट पार्टिकल्स कहते हैं, इतने एनर्जेटिक थे कि जैसे ही कोई ड्यूटेरियम बनता था उसे तुरंत वो अपने एनर्जी के बदौलत तोड़ देते थे। यह एक तरह का बैलेंस मेंटेनेंस था।
ड्यूटेरियम बनता और तुरंत टूट जाता। इस पीरियड को हम लोग ड्यूटेरियम बॉटलनेक के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड इस बॉटलनेक में फंस चुका था। जब तक यह और ठंडा नहीं हो गया, आगे कोई भी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन लगभग रुक सा गया था। आगे बढ़िए। 20 सेकंड से लेके 1 मिनट तक के टाइम में न्यूरोसिंथेसिस, जिसको आप नाभिक के संश्लेषण का कह सकते हैं, उसकी शुरुआत हुई। इसको हम लोग एक तरह से ऐसा मानिए कि बोलचाल की भाषा में आप ब्रह्मांड का पहला कुकिंग इवेंट मान सकते हैं। लगभग 20 सेकंड के बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया, और इतना भी ठंडा, कितना ठंडा हो गया वो भी देख लीजिए, समझिए। 100 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम लोग आज ठंडा बोल रहे हैं, कि ऊर्जावान फोटॉन्स, एनर्जेटिक फोटॉन्स अब ड्यूटेरॉन को तोड़ नहीं पा रहे थे। अब ड्यूटेरॉन स्थिर होकर कलेक्ट होने लगे। यहां बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस की वास्तविक प्रक्रिया शुरू हुई। अब ड्यूटेरियम के नाभिक आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ जुड़कर भारी तत्व बनाने लगे। इस 3-4 मिनट तक चलने वाले प्रक्रिया में यूनिवर्स ने लगभग अपना सारा हीलियम बना लिया था। बहुत ही कम मात्रा में लिथियम और बेरिलियम जैसे हल्के तत्व भी बने। यह अनुमान लगाया गया कि इस पहले 1 मिनट के अंत तक यूनिवर्स में लगभग 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम ऑलरेडी फॉर्म कर चुका है। हैरानी की बात यह है कि आज भी अगर आप ब्रह्मांड में इस यूनिवर्स का एलिमेंट का रेशियो देखेंगे तो उसके अंदर हमारा हाइड्रोजन और हीलियम का रेशियो इसी तरह से 75:25 के आसपास आएगा, जो बिग बैंग के सिद्धांत को पुष्ट करता, मतलब सेटिस्फाई करता है। 1 मिनट के बाद, बिग बैंग इवेंट के 1 मिनट के बाद क्या हुआ, वैसे तो इस पे हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो आपके सामने पोस्ट करेंगे, बट अभी एक ओवरव्यू उसका। ये 1 मिनट के बाद हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स डार्क एज में चला गया। पहला 1 मिनट पूरा होते होते हमारे यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन था वो अभी भी जारी था, वो और भी ठंडा होता गया। न्यूक्लियोसिंथेसिस लगभग रुक सा गया, क्योंकि अब हमारे यूनिवर्स का इतना ज्यादा एक्सपेंशन हो गया था कि उसका डेंसिटी डिक्रीज कर गया, और डेंसिटी डिक्रीज करने की वजह से पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो रहा था। अगले लाखों सालों तक हमारा यूनिवर्स इतना गर्म रहा, एक तरफ ठंडा हो गया, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का कोलिजन अब इफेक्टिव नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ यह बोला जा रहा है कि इतना गर्म रहा कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस ये सब आपस में फॉर्म नहीं हो पा रहे थे। पूरा का पूरा यूनिवर्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और हीलियम नाभिक के एक धुंधले से प्लाज्मा की तरह, कुहासा की तरह, प्लाज्मा की तरह स्टे रहा। लाइट इस प्लाज्मा में फंसा हुआ था, आगे पीछे भटक रहा था, बाहर निकल नहीं पा रहा था। यही वो डार्क एज है। इसके बाद की कहानी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, ये थी उस 60 सेकंड की अविश्वसनीय यात्रा जिसने हमारे अस्तित्व की नींव रखी, और इस पूरे 60 सेकंड में फंडामेंटल फोर्सेस अलग हुए, एनर्जी से मैटर या क्वार्क का फॉर्मेशन हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने, हाइड्रोजन और हीलियम का रेशियो तय हुआ जो हमेशा के लिए पूरे यूनिवर्स में फिक्स हो गया। अब आप ऐसे समझे कि ये कोई जादू नहीं था। जो भी आपके सामने बोला गया है वो सब साइंस के अंदर सटीक अनुमान और मैथमेटिकल एनालिसिस और डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है। अगली बार जब आप रात को आसमान देखें ना, तो याद रखिएगा कि आप और हम, तारे, ग्रह, सूर्य, हम सब उसी एक विस्तार के बचे हुए अवशेष हैं, बिग बैंग एक्सपेंशन, जिसकी शुरुआत एक ऐसे मिनट में हुई जो शायद इस इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मिनट था। आशा करते हैं कि ये वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। आपको रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
बेल आइकन दबाएं चैनल का, ताकि अगले नेक्स्ट वीडियो में जब इसके आगे की कहानी हम आपके साथ शेयर करेंगे तो वो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।